जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे जाया एकादशी का दूसरा दिन द्वादशी पारण व्रत कथा। आज आप सुने पारण के दिन सुने 5 व्रत कथाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नादि से निमृत होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धनाय से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखे उसकी पड़ोसिन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाले रखी थी, अतः वो अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध देती। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाई और उस दिन सवाए भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रात काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर देती है। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आँख फटी के फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ राख आती है। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती है और बुढ़िया माई के उठने से पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठा कर ले जाती है। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं लगती है। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख कर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्या भगवान को भूखी पियासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखा, उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्या भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने परात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस शैतानी के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करो। रविवार का व्रत करने से सभी लोग के घर धन धनाय से भर जाएगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गई। इस 7 बातें को ध्यान में रखे, गलती से भी गलती मत करे। पहला, इस दिन पश्चिम और बाएं दिशा में यात्रा ना करे। इन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी हो तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर यह इससे पहले 5 कदम पीछे चलकर ही इस दिशा में जाए, क्योंकि इस दिन खास कर पश्चिम दिशा शुल रहता है। दूसरा, रविवार को तांबे से निर्मित चीज़ों को बेचने से बचना चाहिए। तांबे के अलावा सूर्य से संबंधित अन्य धातुओं या वस्तुओं भी ना बेचे। तीसरा, इस दिन नीले, काले, कताई और गहरे कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले या नीले से मिलते जुलते कपड़े भी ना पहने। चौथा, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है, खास कर सूर्यास्त के दिन तो नमक खाना नहीं चाहिए। पांचवा, रविवार को दिन में सहवास करना और इस दिन मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। छठवां, आम तौर पर लोग रविवार को ही बाल काटते हैं, परंतु मानता है कि इस दिन बाल काटने से सूर्य कमजोर होता है। सातवां, इस दिन तेल मालिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि यह सूर्य का दिन होता है और तेल शनि का होता है। एक ब्राह्मण था, उनकी 3 संतान थे, 2 लड़की या 1 लड़का। ब्राह्मणी विष्णु भगवान का परम भक्त थी।
ब्राह्मणी को श्रद्धा भक्ति देखकर विष्णु भगवान ब्राह्मण का घर में बहुत सारा काम पेटवाता कि ब्राह्मण देव काम करके अपना बच्चों लोग के पेट पालता। लेकिन ब्राह्मण देव तो निकम्मा था, कुरिया था। वो बेसी काम नहीं करना चाहता था। वो दो ही पूजा करवाता था, दो पूजा से ज्यादा वो पूजा नहीं करवाता था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती रहती थी कि ब्राह्मण देव देखिए, भगवान का कृपा से आपको घर में कितना काम आते हैं, लेकिन आप तो सारे काम को ठुकरा देते हैं। विष्णु भगवान इसलिए बैठाते थे कि वो ब्राह्मण देव वो आदमी का काम करके और वो आदमी से पैसा लेकर अपना बच्चों को कम से कम पेट तो भर सकेगा। लेकिन ब्राह्मण तो काम करना ही नहीं चाहता था। ब्राह्मणी विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर कहती कि हे विष्णु भगवान, आपको तो कोई कसूर नहीं है, आप तो धन घर में बैठाते हैं, लेकिन मेरे निकम्मा पति देव वो धन को बिटोरना नहीं चाहते हैं। भगवान वो बिटोरना नहीं चाहते हैं। वो ब्राह्मणी आदमी को घर में काम करके अपना बच्चों को पेट पोस रही थी। वो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। ब्राह्मणी का बेटा 16 साल के था, एक बेटी 10 साल के थी, एक बेटी 5 साल के थी। लेकिन ब्राह्मणी का बेटा तो कोई पूजा पाठ नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उनकी तो अभी तक जनेऊ नहीं हुआ था। जब तक उनकी जनेऊ नहीं हो जाता है वो तब तक वो पूजा नहीं करवा सकता है। ब्राह्मणी अपना ब्राह्मण को हमेशा बुझाती रहती है कि हे ब्राह्मण देव देखिए, हम लोग का 3 संतान है, अभी तो वो लोग छोटे छोटे हैं, आप थोड़ा बेसी पूजा पाठ कर लीजिए कि बेसी पैसा मिलेगा तो अपना बेटा को मैं जनेऊ करवा दूंगी। अगर आप बेसी पूजा पाठ नहीं करेंगे, बेसी आपको दक्षिणा नहीं मिलेगा, तो बेटा को हम लोग कैसे जनेऊ करवाएंगे? बताइए कैसे करवाएंगे हम लोग? एक दिन ब्राह्मणी विष्णु भगवान का पास बैठकर रो रही थी और कह रही थी कि हे विष्णु भगवान, मेरे नसीब ऐसे निकम्मा पति लिखा गया कि आज इनके घर में आकर मैं इतना तकलीफ कर रही हूँ। भगवान, अपना बच्चों लोग का पेट भर कर मैं भोजन नहीं दे सकती या नहीं कपड़ा दे सकती है। भगवान, मेरा कैसा नसीब है, भगवान मेरा कैसा नसीब है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आपका भक्त देखिए कितना तकलीफ में है, वो कितना रो रही है। उनकी पति तो निकम्मा है प्रभु, वो तो निकम्मा है, बेसी पूजा पाठ नहीं करवाना चाहता है और नहीं घर में बेसी धन ले आना चाहता है। वो ब्राह्मणी अपना बच्चों को पेट भर भोजन नहीं दे सकती है, नहीं कपड़ा दे सकती है। उनकी कितना तकलीफ है प्रभु, कितना तकलीफ है। विष्णु भगवान कहते हैं कि पियो, देखो तुम तो सब कुछ देखती हो, मैं तो घर में धन बैठाता हूँ, लेकिन ब्राह्मण देव तो धन बिटोरना नहीं चाहते हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ? उसमें मैं क्या कर सकती हूँ पिए, क्या कर सकती हूँ? एक दिन ब्राह्मणी काम करने गई थी, और घर वाला लोग उन्हें बासी रोटी दिया था। ब्राह्मणी अपना तीनों बच्चों को थाल में एक एक रोटी देती है और एक रोटी बच जाता है तो अपना थाल में डाल लेती है। फिर ब्राह्मण के ओर घूम के देखती है, कहती है कि वो तो ब्राह्मण उपास से सो जाएगा। ब्राह्मणी एक रोटी हाथ में लेकर सोच रही थी कि जैसा भी है वो मेरा पति है और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उन्हें मैं कैसे उपास सोने दूं।
यही सोच कर ब्राह्मणी रोटी को 2 टुकड़ा करती है। एक टुकड़ा अपने थाल में रखती है और एक टुकड़ा थाल में ले जाकर ब्राह्मण को खिलाती है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि प्रभु देखिए, ब्राह्मणी को देखिए, कैसे वो एक रोटी में 2 टुकड़ा करती है, लेकिन वो अकेले नहीं खा पाती है। आधे टुकड़ा रोटी अपने लिए रखती है और आधे रोटी जाकर वो ब्राह्मण को खिला देती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, वो ब्राह्मणी तो आपका परम भक्त है, उनके लिए कुछ आप कीजिए, उनके लिए कुछ आप कीजिए। नहीं अपना बच्चों को पेट भर भोजन खिला सकती है और नहीं अपना बेटे को वो जनेऊ कर पा रही है प्रभु, नहीं, उनके लिए आप कुछ कीजिए प्रभु, आप कुछ कीजिए। उसी गांव में एक साहूकार रहता था। और साहूकार का घर में बहुत बड़ा पूजा था। साहूकार का एक रिश्तेदार का भाई था, जो भाई पूजा में नहीं आए हुए थे। विष्णु भगवान वही रिश्तेदार भाई का रूप धारण करते हुए या साहूकार का घर आते हैं। साहूकार कहता है कि भाई जाओ, ब्राह्मण देव को बुला लाओ, पूजा के मुहूर्त निकल रहा था। विष्णु भगवान वही निकामा का घर जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मेरे भाई का घर में बहुत बड़ा पूजा है, चलिए आप पूजा करवा दीजिए। ब्राह्मणी वहीं पर बैठी थी। विष्णु भगवान कहते हैं कि बहन, ये तीनों संतान आपका है। वो कहती है कि हाँ भैया, ये तीनों संतान मेरा ही है। देखिए मेरा बेटा तो 16 साल का हो गया, हम लोग का भी तो इतना पैसा नहीं है कि अपना बेटा को मैं जनेऊ करवा सकी भैया। ये मेरा निकामा पति है कि भैया 2 पूजा से वो ज्यादा नहीं करवाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि क्यों बहन, वो 2 पूजा से ज्यादा ब्राह्मण देव पूजा नहीं करवा सकते हैं। ब्राह्मणी कहती है कि भैया मेरा तो नसीब खराब है कि ये निकम्मा के साथ मेरा शादी हो गया। ये 2 ही पूजा करवाएगा, तीसरा पूजा नहीं करवाएगा भैया। मैं ब्राह्मण देव को समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। रुपया विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मेरे भाई तो बहुत पैसा वाला है, अपना बेटे को ले चलिए और वही पर जनेऊ करवा दीजिए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, वो साहूकार जी मानेंगे, मेरे बेटे को जनेऊ होने देंगे। विष्णु भगवान चाहे तो वो सब कुछ करवा सकते हैं। इस बात को तो किसी को पता नहीं है कि जे साहूकार का भाई बनकर आया है वही तो विष्णु भगवान है। ब्राह्मण देव को बेटा को विधि विधान के साथ जनेऊ हुआ। इधर ब्राह्मण देव का बेटा को जनेऊ हो गया और उधर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोग झूठ नहीं कहते हैं, भगवान जिस पर खुश हो जाते हैं उनकी मनकामना सारे पूरा कर देते हैं। विष्णु भगवान का माया जाल तो विष्णु भगवान जाने। विष्णु भगवान तो अपना माया जाल से ब्राह्मण देव को बेटा को जनेऊ करवा दिया। जब पूजा पाठ समाप्त हो जाता है तो ब्राह्मण देव वही आदमी का खोजते हैं। वो साहूकार का भाई कहाँ चला गया, उससे तो हमें मुलाकात करना है, उसे हमें तो धन्यवाद देना है। आज उन्हीं के कारण तो मेरा बेटा को जनेऊ हुआ है, तो कम से कम तो उन्हें धन्यवाद तो दे दूं। ब्राह्मण देव खोजते रह गया, लेकिन साहूकार को भाई को नहीं पाया। वो साहूकार का भाई होता तभी तो मिलता, वो तो विष्णु भगवान थे। वो तो आए थे ब्राह्मण देव को बेटा को जनेऊ करवाने के लिए।
पूरा हो गया, आओ अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मण देव का बेटा घर घर जाकर पूजा पाठ करवाने लगा। बहुत सारा घर में धन ले आने लगा। अब तो ब्राह्मण का दुख आस्ते आस्ते कम होने लगा। कम होते होते ब्राह्मण देव तो धनवान बन गया। जो ब्राह्मण देव का बेटा धन कमा कर ले आता था, वही धन में उनकी बरकत होने लगे। एक दिन विष्णु भगवान ब्राह्मणी का सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणी, अब आपको दुख दूर हो गया, अब दुख नहीं होगा। अब तो आपका बेटा कबनिहार हो गया और वो बहुत सारा धन अब लाने लगा है। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा घर के धन कभी ना शेष हो। हे ब्राह्मणी, आपका तो श्रद्धा भक्ति देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। जो बृहस्पतिवार का दिन मेरा व्रत लोग श्रद्धा भक्ति से करता है, उन पर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और मन चाहा फल मैं दे देती हूँ। उन पर मैं कभी दुख तकलीफ नहीं आने देती हूँ। हे विष्णु भगवान, जैसे वो ब्राह्मण देव का बेटा को अपना माया जाल से उनकी जनेऊ करवाया भगवान और उनके घर में धन धन भर दिया भगवान, वैसा ही सबके ऊपर कृपा कीजिए और सबके घर में धन भर दीजिए। विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया। राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे विनायक गणेश जी की व्रत कथा। गणेश जी विघ्न विनायक अवरे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ और लभ्य का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंस में डाल देते हैं। पूजा पाठ और भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वो निराला होता है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु वो सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। नित गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती है, भजन गाती है, वो समाधि में लीन रहती है। गणेश जी बुढ़िया माई की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई नित हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न है। अत तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अत मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया माई बोली, हे
सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूँ। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गया। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीब दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोता का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाली भी तो चाहिए। बुढ़िया माई बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया माई ने पड़ोसिन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसिन भी नेक दिल के थी। उसने बुढ़िया माई को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख से जी लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह संसारिक वस्तुओं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अत तुम अपने लिए दोनों आँखों मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी चिंतन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगे वो हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पवन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपाए मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिया। बोले, तूने तो मुझे ठगा ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आँखों मांग ली है। बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वो बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई के घर पोता हुआ। बेटा का कारोबार चल निकला और बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी आपस लौट आई। बुढ़िया माई अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। राधे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की व्रत कथा।
एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गया था। धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग जाते हैं। स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तुम कुछ सोच कर रही हो? लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गया। तभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर देख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मूर्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन वो देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से विभिन्न विभिन्न खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आँखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ी था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी तो 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधवा के झोपड़ी पर गई तो माधवा ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ।
मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधवा बहुत ही इच्छा दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधवा ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दिया और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधवा के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधवा के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधवा को इतनी आमदनी हुई फलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधवा ने काफ़ी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने लगा। और फिर एक बार पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिया और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधवा हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इसे बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी और अब 2 साल बीत गया था, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधवा जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी सावारूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। जब ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधवा का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधवा बोला, हे माँ, हमें माफ़ करो। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सब को माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधवा, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा है। आपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी ना रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम्हें अधिकार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारे भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। अब सुने तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद तुलसी की बहुत सेवा करती है, जिससे भाभी नाराज रहती है।
और गुस्से में उससे कहती है कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती है। निश्चित समय पर ननद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननद के गले में मंजीरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया, जब तक कोई कुछ समझ पाता गमले के टुकड़े स्वादिष्ट भोजन बन गया और मंजीरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वाले ने इस अवगात पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्म्य समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी फुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर, लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वो आश्चर्य नहीं हुआ और मीठी मीठी ही बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गया। काफ़ी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने एक झोली में थोड़ा सा जबरा भर कर दे दिया। कहा कि घर में यही है, लो जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला देखी तो गौ के सामने उसने जुआर का झोला उलीट दिया, जिस पर गौशालक ने कहा कि गाय सोना मोती नहीं खाती है, इसे क्यों डाल रहे हो? जुआर के दानों के सोना मोती बनने पर उसने उसे बिटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दिया। भाई को देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वो भी तुलसी की पूजा करने लगी।